जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स अभी ACC 1 to 6 देने जा रहे हैं या फिर जिनकी अभी SSB है, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और काफ़ी नॉलेज वाला भी वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में 101% आती ही आती हैं, और SSB कैंडिडेट्स के लिए जनरल नॉलेज की चीज़ है तो आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके CJET के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। सो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ये वीडियो मैं कम्प्लीटली हिंदी में लेके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि जिसको याद करने के लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है। सो चलिए फिर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को अपने, जैसा कि आप क्लियरली देख सको यहाँ पे। देखो, पहली बात जो बेसिक है, ACC रिटन एग्जामिनेशन में ना ये गेम से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हॉकी से जो रिलेटेड कप्स हैं या ट्रॉफीज़ हैं, हम उनके बारे में पहले बात करते हैं। अगर कोई इसमें कैंडिडेट SSB देने जा रहा है, वो ACC वाला चाहे SCO वाला, अगर वो अपनी हॉबी में वहाँ पे हॉकी लिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी फिर वहाँ के लिए, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा कप किससे रिलेटेड है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये SSB देने जाने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और 1 to 6 वालों के लिए तो है ही, डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हॉकी से जो रिलेटेड कप्स हैं उनको याद करने का तरीका क्या है। तो अगर आप RD बर्मन याद रखते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में RD बर्मन को याद करना है। RD बर्मन, R से क्या होता है, रंगास्वामी कप। D से क्या है, ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है। B फॉर बेगम रसूल बहम कप। देखिए, ACC कैंडिडेट्स वालों के लिए दिक्कत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको क्या वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। उनको क्या A B C क्लिक करना होता है, मतलब सर्कल करोगे आप, तो आपके लिए बहुत इजी है। आप एक बार जस्ट याद रख लोगे तो आप रिलेट कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। A से क्या है, अंखा कप। R से क्या है, राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, ठीक है। M से क्या है, मरुंगा कप। A से अजलन शाह कप, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। N से नेहरू ट्रॉफी। देखिए, नेहरू ट्रॉफी में कंफ्यूज नहीं होना आप यहाँ पे। नेहरू कप बास्केटबॉल में होता है, नेहरू गोल्डन कप होता है फुटबॉल में, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने वहाँ पे नीचे लिख भी दिया है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो शायद ये हॉकी आपके लिए क्लियर होगी। आगे चलते हैं बढ़ते हुए, क्रिकेट से जो रिलेटेड कप्स हैं उनके बारे में, ठीक है। इसके ट्रिक को याद रखने के लिए क्या है, देवर के हीरो आईना, ठीक है। अभी देवर के हीरो से क्या है, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। 10 है यहाँ पे। वार से क्या है, वर्ल्ड कप, विल्स कप, ठीक है। के से क्या है, कूच बिहार कप। ही से क्या है, हीरो कप। रो से क्या है, रोटिन ट्रॉफी। आ से क्या है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। ई फॉर ईरान ट्रॉफी। ए फॉर SH कप, और ना से नायडू ट्रॉफी, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। एशिया कप भी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, बट जो बेसिक है, जो याद नहीं रहने वाली है, वो उसके अंदर मैं समझाने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है। अभी कौन कौन सी देश की करेंसी, ठीक है, मुद्रा मतलब होता है करेंसी, ठीक है। डॉलर है, ठीक। तो डॉलर वालों को आप याद कर लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में, ठीक है। पीसो कुछ आया या कोई और चीज़ आया तो आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है, सीताजी वन से कहाँ आए, ठीक है। C फॉर सिंगापुर, ता फॉर ताइवान, G फॉर जिम्बाब्वे, व फॉर बरमूडा, N फॉर न्यूजीलैंड, से फॉर सेटुलेट्स, क फॉर कनाडा, हा फॉर हांगकांग, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, और ए से अमेरिका, ठीक है। तो इस ट्रिक को आई होप कि ये बहुत इजी होगा आपके लिए याद करने के लिए। और एक चीज़ मैं SSB वालों को यहाँ पे बता देता हूँ, आपके SSB में क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड मैप के ऊपर, ठीक है। अगर इसको आप लोग देख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये आपको एक चीज़ पता चल जाएगी, जो वर्ल्ड मैप है हमारा, वर्ल्ड मैप के ऊपर इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आप इंडिया से यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, अगर इंग्लैंड जाना है आपने, तो आप कौन से रूट से जाएंगे, ठीक है, कौन सा रूट फॉलोअप करेंगे। वो सी रूट भी पूछ सकते हैं आपसे, एयर रूट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ये, ठीक है। रुपया कहाँ की 2 की मुद्रा है, ठीक है। भारत से मामाश्री ने पाई रुपया। अभी इसका क्या है, देखिए, भारत इज़ इंडिया, भा से सेशल्स हो गया, माँ से मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। अभी इसका ये मतलब था कि डबल कहाँ पे है करेंसी, ठीक है। तो इससे ये सारी जगहों का नाम है इसके अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज अगर हम चलते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारा नंबर है वो 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो हम सातों का भी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। ये भी ACC 1 to 6 वालों के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो SSB देने जा रहे हैं, अगर आपने कभी ज्योग्राफी वगैरह का वहाँ से गलती से भी नाम लिया तो आपको ये जो बेसिक क्वेश्चन ये हमेशा पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो हमें तो ये पता है कि क्षेत्रफल के दायरे से हमारा 7वां नंबर है, ठीक है, मतलब एरिया वाइज।
ओके, बट और कौन कौन सी कंट्री हैं जो नंबर 1, 2, 3 पे आती हैं, इन सब के बारे में शॉर्ट ट्रिक से जानिए। रुक, चीन, अब, आ, भारत। क्या है, सिंपल सा याद करना आपने, रुक, चीन, अब, आ, भारत। र फॉर रूस हो गया, क फॉर कनाडा हो गया, च से चीन है ही, अ से अमेरिका है, अब जो था, ए फॉर अमेरिका हो गया, ब फॉर ब्राज़ील हो गया, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड भारत इज़ भारत, राइट। तो ये बेसिक सी छोटी सी चीज़ को आपने याद करनी है और आपका काम डन यहाँ पे, और 101% इसमें आते ही आते हैं, ठीक है। बंगाल की एक खाड़ी में गिरने वाले भारत की प्रमुख नदी, ठीक है भाई, ये ब्रह्मा की गोद में गंगा, ट्रिक है इसका, इसको याद कर लेना आपने। अभी ब्रह्मा की गोद में, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा है ही, ठीक है। तो यहाँ पे की से कृष्णा और कावेरी हो जाती हैं, गोद मतलब गोदावरी हो जाती है, में मतलब महानंदा, ठीक है, महानदी सॉरी, और गंगा इस गंगा, ठीक है। तो ये है बेसिक ट्रिक, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है भाई, इसको कैसे याद करना है, माँ शांतना, ठीक है। म फॉर माही, स फॉर साबरमती, ता फॉर ताप्ती, ना फॉर नर्मदा, ठीक है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ भारत में कहाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपने देख लेना है इस चीज़ को, ठीक है। कावेरी कहाँ से है, कृष्णा कहाँ से है, ये जो इंडिया का मैप है इसको थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना। उतना अच्छा मैप मेरे से बन नहीं रहा है, बट एक मोटे मोटे के लिए मैंने बना के यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। कृष्णा कहाँ से बह रही है, कावेरी कहाँ से बह रही है, गंगा कहाँ से बह रही है, रूट क्या है, रूट के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं एक आध बार, ठीक है। साउथ की नदियों के बारे में बोल देते हैं, ठीक है। और हाईवेज़ के ऊपर क्वेश्चन भाई पढ़ लेना। मैं हाईवेज़ के ऊपर फिर से मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जहाँ पे मैं आपको थोड़ी से क्लियर हाईवेज़ के बारे में, नेशनल हाईवेज़ के बारे में बता दूंगा आप लोगों को, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वन मोर थिंग, अगर किसी को नोट्स परचेस करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, बिकॉज ऑफ टाइम बहुत ही कम बचा है। 9032191100 इस पर आपने व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद मैं जो भी डिटेल्स है आपको वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सारे ही नोट्स परचेस करना है, हमारे पास विजिबिलिटी है, आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का भी नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी के बारे में। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है हैसी, ठीक है। इसमें कौन कौन से नाम आते हैं, हानगो, अमूर, सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग, ठीक है, ओके। उसके बाद अदिश राशि कौन कौन है, ठीक है। अभी अदिश राशि का मतलब क्या है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ इंग्लिश में। अभी देखिए, जिन्होंने हिंदी में पढ़ाई करी होगी उनको क्लियरली पता होगा अदिश राशि का मतलब। तो अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इसका आपको एक बहुत ही बेसिक सा फंडा याद कराऊंगा, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, मतलब काफ़ी हेल्प होगा आपका। तो देखिए, अभी इसको याद करने का तरीका क्या है, उसका दाल MSc में आता है, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस क्या इंग्लिश में आएंगे, बट मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है, उसका दाल MSc से आता है। ऊ से क्या है यहाँ पे, इज़ ऊर्जा, स से समय है, कार्य है। ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी, समय मतलब टाइम, कार्य मतलब वर्क, ठीक है। दाब मतलब प्रेशर, लंबाई मतलब लेंथ, ठीक है। एम फॉर मास, एस फॉर स्पीड, सी फॉर करंट, ठीक है। से आता है, से साइलेंट, उसको चीज़ को बनाने के लिए। आयतन यहाँ पे आता है, आयतन इज़ अ वॉल्यूम, एंड था इज़ टेम्परेचर, ठीक है। तो जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक होगा। इंग्लिश वालों के फिलहाल यार आई एम सॉरी, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं श्योरली आपके लिए भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा जिसमें मैं इंग्लिश में आपको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। अभी सदिश राशि के बारे में बात करते हैं तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को याद करने का तरीका क्या है, अंश भावी वे बात्व, ठीक है। अंश भावी वे बात्व थोड़ा सा टफ है बट हो जाएगा, ठीक है। अ फॉर आवेग, आवेज इज इम्पल्स, देयर आफ्टर मोमेंटम, संवेग इज मोमेंटम। भा इज भार माने लोड, विस्थापित मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंड वेग इज वेलोसिटी, ठीक है। ब इज बल लाइक फोर्स, एंड त्वरण, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, सो त्वरण इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपकी आती हैं वेक्टर क्वांटिटी में। देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, 101% आपके एग्जाम में हिट होते हैं क्वेश्चन से, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने नोट्स परचेस किए मैंने उनको तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हैं उसके अंदर, ठीक है, बट ये थोड़ी बेसिक सी हैं, इनके बारे में आप थोड़े से नॉलेज रखिए तो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम G8 के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन होती हैं आपकी G8 के बारे में आती है, सार्क के बारे में क्वेश्चन आती है, ठीक है, कि उनके कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। कभी कभी ये G8 से उठ के G7 हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से कंट्री एलिमिनेट होता है, तो इन सब पे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो G8 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, जीजा कई बार फ्रांस आए, ठीक है। तो जीजा कई बार फ्रांस आया, जी फॉर
जर्मनी, जा फॉर जापान, क फॉर कनाडा, ई फॉर इटली, बा फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रूस, फ्रांस है, आई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, सो इसके बाद चलते हैं हम ओपेक के ऊपर। ओपेक के जो इस्टेब्लिशमेंट में कंट्रीज़ थी वो कौन कौन सी थी ओपेक के लिए। ठीक है, तो इसका ट्रिक हो सकता है विस्की। ठीक है, विस्की से क्या होगा, वेनेजुला, ईरान, सऊदी अरब एंड कुवैत और इराक। ठीक है, सो ये बेसिक सी चीज़ें थी, इनको आप ध्यान में रखिए और काफ़ी इजी होंगे आपके लिए। मैं इसको ट्राई करूँगा अपने पेज पे पोस्ट कर देने का, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे। और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना तो मेरे को लिख के भेजना पड़ेगा अपना जो भी आपका रिटर्न है, तो रिटर्न के लिए ACC रिटर्न, अगर आपकी SSB है तो SSB के नाम से। ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत सारी चीज़ें वहीं पे मिलती हैं आपको, जैसे रिजल्ट वगैरह के अपडेट्स हैं, कोई भी चीज़ नई चीज़ आती है उसके अपडेट वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपके लिए फ्रेश। ठीक है, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब UN के, ठीक है, कौन कौन से हैं, फ्रांस है, रसिया है, अमेरिका है, चाइना और इंग्लैंड है। ठीक है, सो ये 5 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ओके, सो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए कि आपके दोस्तों को भी पता चले कोई चैनल है जो कि हेल्प प्रोवाइड करती है। ACC कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली ये चैनल है। ठीक है, आगे मैं काफ़ी स्टफ़ लेके आने वाला हूँ और जो ACC कैंडिडेट्स हैं मैं कुछ दिनों में आपको पेपर सॉल्व भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी। ठीक है, विथ फुल डिटेल्स। ओके, और जो पेपर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड हैं ऐसे मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो है टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप चैनल को भी ज्वाइन ईजिली कर सकते हैं। सो वंस अगेन, इफ लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।